पाप किससे नहीं होता? संसार में कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जवान, कोई बुढ़ा एक बार आकर के दे कि हमने पाप नहीं किया। एक कोई आकर के दे कि हमने पाप नहीं किया। पाप किससे नहीं होता? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप हो गया। स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हो गया। चलकर जाते हैं, पांव के नीचे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। पाप किससे नहीं होता? कोई कितना भी दूध का धुला हुआ कह दे हमने पाप नहीं करा। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो तो पाप तो तुम्हारे हाथों से होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, पाप तो होना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अनजाने में अगर पाप होता है तो महादेव उसको माफ करता चले जाता है, पर जानबूझकर पाप करोगे तो महादेव भी माफ नहीं कर सकता। अनजाने में पाप करोगे तो महादेव भी तुमको माफ नहीं कर सकते। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। तो सुन लो जरा अच्छे से, तेरा क्या होगा रे कालिया। अरे भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा कठिन है, समझना कठिन है ना कि क्या क्या। अरे लगे उसकी भक्ति में, उसकी नौकरी में, उसकी सर्विस में लगे, उसकी ड्यूटी कर रहा है। कभी कभी एक आप लोगों ने शिव महापुराण की कई वीडियो अगर आपके पास में आई होगी तो आपने देखा होगा। एक उज्जैन की कथा में एक बूढ़ी माँ आई थी, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके साथ में एक शंकर का शिवलिंग था, नर्मदेश्वर। वो जो खाती थी ना अपने महादेव को खिलाती थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बूढ़ी माँ का देखा होगा, त्रिपुंड लगाई हुई थी और जमीन पर बैठी है, पत्तल में भोजन रखा, पहले महादेव को खिला रही है फिर रख। सात दिन में एक दिन हम भी भोजनशाला में जाते हैं दर्शन करने के लिए, कथा स्थल घूमने के लिए जाते हैं। बूढ़ी माँ मिली दूसरे दिन, तो हमारे पास में एक दिन पहले वीडियो आया तो हमने उससे पूछा, माँ कहाँ से आई हो? कहा महाराष्ट्र की रहने वाली। हमने कहा ठीक है। माँ तुम कल वो भोजन करा रही थी महादेव को पत्तल में, हाँ, कहां से भोजन लाई थी? कहा मेरे पास में 3 दिन से भोजन नहीं था, तो मेरी पड़ोसन ने उसके पास में जो भोजन रखा हुआ था वो मुझे दे दिया। 3 दिन पुराने भोजन का तुम भोग लगा रही थी? मेरा नियम है, जो मैं खाऊंगी मेरे महादेव को दूंगी, जो मैं पहनूंगी वो महादेव को दूंगी, जो मेरा है वो मेरे महादेव का है, जो मेरा है। जो मेरा है वो मेरे महादेव का। हमने कहा मां तुम महादेव को लेकर चलती हो तो महादेव के खाने का सामग्री साथ में लेकर नहीं चलती? कल लेकर तो आई थी पर बैग कोई चुरा कर ले गया। आप महादेव को इतना देती हो, महादेव ने आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया? अब पूछने में तो आनंद की बात है, अगर कोई सत्संग मिल जाए तो थोड़ा समय अच्छा सा आनंद में हो जाता है। महादेव ने आपको कुछ दिया है? वो माँ कहती है मेरा एक बेटा तो डॉक्टर है और एक बेटा कलेक्टर की गाड़ी चलाता है, दोनों ही अच्छी पोस्ट पर हैं और बाबा की कृपा दृष्टि है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। ये मेरे महादेव ने दिया है। मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर मेरे बच्चों ने विद्याध्ययन किया, मेरे बच्चों ने कर्म किया,
और मेरे बच्चे अच्छी जगह पहुंच गए, ये उसकी कृपा है जिसकी मैं आराधना करते आ रही हूं, जिसकी मैं चाकरी करते आ रही हूं। बहुत समझने वाला विषय है। तुम्हारे घर में संपदा ज्यादा हो, धन वैभव ज्यादा हो, सत्ता ज्यादा हो, चाहे तुम्हारी कुर्सी पद प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, चाहे तुम अच्छे अच्छे अहदे पर बैठे हो, चाहे तुम मिनिस्टर, चाहे तुम कलेक्टर, चाहे तुम जो पद पर विराजमान हो, चाहे तुम्हारे पास में जो पद जो प्रतिष्ठा है, पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और पद जब होता है जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हारे कहने पर चले, तो समझ लेना कि तुम्हारा पद बड़ा है। दूसरे पर रुआब झाड़ना सरल है, अपनी औलाद को सतमार्ग बताना कठिन है। एक मास्टर, पढ़ाने वाला टीचर 50 बच्चों को, 50 स्टूडेंट को पढ़ाता है, उनकी किस्मत बना देता है, उनका भाग्य बना देता है। पर एक टीचर अपने ही बच्चे को उस तक नहीं पहुंचा पाता। कारण क्या होता है? वो दूसरे आएंगे तो पांव पड़ेंगे, दूसरे आएंगे तो सम्मान देंगे, सर सर, दूसरे आएंगे तो आदर करेंगे, दूसरे आएंगे तो सलूट ठोकेंगे, पर आपकी औलाद आपके चरण नहीं छू पाती, आपकी औलाद आपको प्रणाम नहीं कर पाती, आपकी औलाद आपका सम्मान नहीं कर पाती। उस समय हृदय कछोटता है कि मैंने इतना करा तो किसके लिए करा, मैंने गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सत्ता वैभव संपदा किसके लिए बनाई, जब मेरी औलाद मेरी ना सुन रही है, मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है, मेरी औलाद मेरा सम्मान नहीं कर रही है, मेरी औलाद मेरा सत्कार नहीं कर रही है, तो मैंने वैभव किसके लिए करा, मैंने नौकरी किसके लिए करी, मैंने तनख्वाह किसके लिए लाया, मैं इतना वैभव किसके लिए बनाया। जब औलाद नहीं पूछ रही तो मैं किसके लिए कर रहा हूं। उस जगह पर याद आती है कि ये गुलामी मैंने संसार की करी, अगर ये गुलामी मैंने महादेव की करी होती तो मेरा बेटा भी संस्कारित होता, मेरा परिवार भी संस्कारित होता, मेरा बेटा भी संस्कारित होता और मेरा परिवार भी संस्कारित होता, और मेरा बेटा आज मेरा सम्मान कर रहा होता, मुझे प्रणाम करता। दूसरे के बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे सलूट ठोक रहे हैं, दूसरे के बच्चे आकर सत्कार कर रहे हैं, और खुद के बेटा बेटी बाप बेटा सोफे पर और पांव पसार कर बैठे हैं, और जहां ऑफिस में पहुंचे तो सर 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 दुनिया करती है, और मालूम पड़े औलाद सम्मान ना करे तो काय का सर। और जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान ना करे, उस दिन मेरे महादेव को याद करना और थोड़ी सी गुलामी उस शंकर की करना प्रारंभ करना, फिर तुम्हारे बच्चों में जो बदलाव आएगा, तुम्हारे बच्चों में जो संस्कार मेरा महादेव देगा, फिर उसको देखना कि तुमने जो दिया और मेरे महादेव ने जो दिया उसकी तनख्वाह में क्या अंतर आया, फिर उसकी देने में क्या अंतर आया, फिर उसकी गुलामी करना। मेरे बाबा तेरी नो सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया। तुम ना गाओ, ये जितने शिव भक्त हैं सब गाएंगे, आप भी तो गुलाम हो बाबा के, प्रेम से बोलो। जब से तब से वरना वो कात क्या थी मेरी सबसे। बहुत बढ़िया, कितना जोरदार गाते हो रे तुम लोग, नजर उतरवा लेना हो, शिव कृपा है। हम उसकी चाकरी कर रहे हैं, हम उसकी नौकरी कर रहे हैं, हम उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हम उसके लिए कर रहे हैं तो खाली नहीं जा। एक पत्र है देखिए, कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। दिख गए कृष्णा परिहार, आ जाओ कृष्णा, आइए। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। गुरुजी मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी चैनल आस्था के माध्यम से देख सकते हैं। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास का रहने वाला। गुरुजी मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। मैंने भारत के टॉप 5 हॉस्पिटल, दिल्ली का एम्स,
मुंबई का प्रेम और बेंगलोर का निमांस हॉस्पिटल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मस्तिष्क का अस्पताल है, वहाँ भी सभी डॉक्टरों ने मीटिंग ली और कहा था कि ये गठान बहुत अंदर है, ब्रेन में जो गठान है बहुत अंदर है, इसे निकालने में बहुत तकलीफ होगी, ये बच्चा कोमा में भी जा सकता है, इसको सुध नहीं आएगी और ये कोमा में चले जाएगा, होश नहीं रहेगा। अब करें तो करें क्या? तभी मैंने सीहोर के रुद्राक्ष के पानी के बारे में सुना और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, रोज मंदिर जाता, शंकर को जल चढ़ाता, आचमन करता, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खाता, शिव जी के चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ कर दिया, रुद्राक्ष का जल का आचमन करता। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अगले महीने बाबा की कृपा, वापिस अभी मेरे ब्रेन में जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे मुझे कम हुई। अब मेरा वापिस बाबा की कृपा से एमआरआई होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे बाबा ने जो मुझे तकलीफ थी उससे तो निजात दे दिया, बस एमआरआई भी बाबा की कृपा से अच्छा ही आएगा। ये शिव कृपा, ये शंकर की। जहां पर अब वो लिख रहा है, पहले जो तकलीफ थी उससे मुझे निजात मिला और मेरा बाबा चाहेगा तो मेरा दुखड़ा हरेगा। आप भरोसा, विश्वास और उसकी दृढ़ता बहुत, भरोसा, विश्वास, उसकी दृढ़ता। अरे खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो लगी बात अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। मार्कंडे बाबा कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से 60,000 असुरों ने मिलकर पूरी पृथ्वी को तहस नहस करने का विचार कर, जिनका नाम था काल के असुर, दानव। अब वो काल के दानव सारे की सारे 60,000, जैसे ही ऋषियों को मालूम पड़ा, संतों को मालूम पड़ा, गुरुजनों को मालूम पड़ा, तो उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर। और जो यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ किया, उस यज्ञ अनुष्ठान का इतना फल हुआ कि कालके को लगा, वो 60,000 असुरों को लगा कि ये हमारे ऊपर आक्रमण है, कुछ भी करो यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दीजिए। और यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिए, सारे कालकियों ने फिर आक्रमण कर लिया, अपना सत्ता इकट्ठी कर ली, इकट्ठी करी, क्रोध आ गया अगस्त बाबा को। अगस्त बाबा को क्रोध आया, देवताओं ने जाकर उनसे विनती करी, निवेदन करा, आप कुछ करिए। अगस्त ऋषि ने कहा करूं क्या, पृथ्वी पर मैं इनको मारने के लिए जाता हूं, इनको संहार के लिए जाता हूं, इनको भस्म करने के लिए जाता हूं, तो ये सब तो जल के अंदर जाकर छुप जाते हैं, अब करें तो करें क्या। तो कहा आप कुछ कर सकते हो। अगस्त ऋषि ने कहा मैं शंकर की और माता पार्वती की आराधना करता हूं और मुझे विश्वास है मेरा देव अधिदेव महादेव और मेरी माता पार्वती जरूर कोई हल करेंगे। माँ जगतजननी ने आकर तुरंत उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी अगस्त ऋषि से कह दिया। माँ पार्वती जी आकर बोली अगस्त बाबा सुनो, एक काम करो, जैसे ही सारे के सारे काल के जल के अंदर जाकर समुद्र में छुपते हैं, तुम सारे समुद्र का पानी पी जाओ और अपने पेट के अंदर समुद्र को सुखा दो। जैसे ही सुखाओगे ये सब मर जाएंगे, ये सब समाप्त हो जाएंगे।
बोलते नहीं अच्छे कुछ कुछ होगा मालूम बाबा ऐसा बालक कह रहा है डॉक्टर 6 महीने का कह दिए थे, पर बाबा की कृपा से 3 साल से चल रहा है और बाबा चला रहा है। शिव तत्व और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शंकर, औघड़ी। अगस्त ऋषि ने मां पार्वती का कहना माना, मां आप कह रही हो? हाँ। समुद्र निकल गए, पूरे पेट में उसको सुखाने का प्रयास कर, काल के सब प्राण छूट गए, कुछ बचे, कुछ काल के बच गए, छुप गए, समुद्र में से बाहर निकलकर छुप गए थे, इसलिए बच गए। अब करें तो करें क्या? कौन मार सकता है? कौन मारेगा? कहा इंद्र, वरुण, गरुण, किसी देव में वो बल नहीं है कि कालके को मार दे। केवल एक, जिसने भगवान का संग कर कर शिवलिंग के निर्माण करे हों और शंकर के निर्माण कर कर भगवान शंकर की जिसने आराधना करी हो, केवल वही मार सकता है, केवल वही, उसके सिवाय कोई नहीं मारेगा। जिसने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना, जिसने शिवलिंग का निर्माण कराओ और शंकर उसको बल देंगे तो वो मरेगा, नहीं तो नहीं मर सकता था। अब कौन मारेगा? कौन मार सकता? इंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजा। इंद्र के सारथी का नाम था मातली। शिव भक्त को लाने के लिए शंकर भक्त को ही भेजा जाता है। कई माताएं आप लोग जब आ रही होगी ना, तो आप लोगों ने विचार करा होगा, इसने भी कह दिया मैं चलूंगी, उसने भी कह दिया मैं चलूंगी, उसने भी कह दिया मैं चलूंगी, सबका आने का था। पर जब गाड़ी तैयार हो गई, चलने की तैयारी हो गई, सूचना मिल गई कि गाड़ी बहुत दूर रुक रही है, पैदल बहुत चलना पड़ेगा, इतने में 2-3 खसक गई, 2-3 खसक गई। अब वो 2-3 खसक गई, उसकी जगह कोई 2-3 दूसरी, अर्थात मेरे देव अधिदेव महादेव को जिसको बुलाना था, जिसके ललाट पर लिखा है, अब भगवान अगर सबको बुला लेगा तो सबकी गोदी भरना पड़ेगी, सबकी झोली भरना पड़ेगी, जो मांगेगा देना पड़ेगा। तो शंकर भगवान भी सोचता है कि चलनी लगा दूं, छनते छनते आएंगे। शिवजी भी तो सोचते चलते चलते आओ, थोड़े थोड़े कम करके जितने कम यहां पहुंचेंगे उस हिसाब से उनकी व्यवस्था मुझे करना पड़ेगी, करना। देवाधिदेव महादेव, शंकर का भक्त इसको मार सकता है, शिव का भक्त। अब उसको लेने के लिए किसको भेजे? अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो शिव तत्व में डूबे रहते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण की संगति पाकर भगवान शंकर की पूजन में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पाशुपत्य अस्त्र का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान शंकर के पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की आराधना का विधान बताया कि शिव कैसे प्रसन्न
प्रसन्न होंगे। अर्जुन भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता था, भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। बालू रेत उसका शिवलिंग, कंकर उठा लेता उसकी पूजन करता, कहीं जाता शिवलिंग का निर्माण करता। अर्जुन शंकर की पूजन में लगा रहता। तो अर्जुन शंकर के भक्त हैं। शंकर के भक्त को लेने के लिए शंकर के भक्त को ही भेजा जाता है। इंद्र स्वयं नहीं गया, इंद्र स्वयं नहीं गए अर्जुन को लेने के लिए। इंद्र ने किसको भेजा? अपने सारथी मातली को भेजा। मातली कौन? मातली कौन है? इंद्र के सारथी मातली कोई साधारण नहीं है। मातली का नियम था, अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर, इंद्र का सारथी मातली अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना किया करता था, शिव की आराधना करता था। और मातली का एक नियम बड़ा पक्का था, इंद्र के रथ का सारथी था मातली। जब इंद्र का रथ चलाने के लिए वो बैठता था तो एक बार महादेव को याद कर कर, भगवान शिव का नाम उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता था। एक बार मुख से उच्चारण करता था, हर हर महादेव, उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता। वो मातली है। वो मातली। और महाराज मातली शिव की आराधना करने वाले, शंकर का भक्त ही शंकर के भक्त को ला सकता, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई लेकर आ जाए। मातली का एक नियम था, इंद्र के सारथी मातली का एक नियम था, शिव की आराधना करता था। और भगवान की आराधना में ऐसे डूबा रहता था, भगवान शिव की आराधना में। इंद्र खुद कहते थे कि मातली तो ये दिन भर शिव 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 जपा करता है, मातली कहता है केवल यही मेरा सार्थक है। और बहुत ध्यान दीजिएगा, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर का नाम यदि इन होठों पर चढ़ गया, शिव कथा इन कानों में जाकर बैठ गई, शंकर की सेवा इन हाथों से अगर हो गई, शिव के मंदिर तक अगर ये चरण चले गए और ये नेत्र शंकर के दर्शन कर लें या शिव भक्तों का दर्शन कर लें, और ये जिह्वा शंकर के नाम का उच्चारण कर ले, और ये दिल अगर शिव में लग जाए, तो फिर दुनिया में कहीं भटकना होता ही नहीं है। शिव के करीब में हम पहुंच जाए, फिर भटकना नहीं होता। अरे मन को बना ले तू शिव का शिवालय, साथ चलेगा तेरे वो डमरू। जिस दिन तुमने इस हृदय को भगवान शंकर का शिवालय बना लिया, फिर भगवान देवाधिदेव महादेव तेरे संग में है। आप लोग जल चढ़ाने जाते हो? सब लोग बोलो, बोलो, जम के बोलो, आवाज आना चाहिए आप लोगों की। जाते हो? आप लोगों से एक बात पूछें, जब से आपने दिल से महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन भले 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, जितने भी हो गए, आपने जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके पहले का समय और जब से तुम जल चढ़ाना प्रारंभ करे उसका समय एक अंदाजा लगाकर देखना कि उसके पहले कितने तकलीफ में थे, और जब से विश्वास रखकर तुमने शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे भोलेनाथ ने तेरा हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ाना।
भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। मातली अर्जुन को लेने के लिए गए और मातली ने अर्जुन से कहा चलो, इंद्रदेव ने बुलाया है। इंद्र ने मुझे क्यों? काल के असुर परेशान कर रहा है इसलिए बुलाया। चलिए, सत्य बोलने में क्या जाता है, किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया, काय के लिए बुलाया, चल कर देख लिए। चलो, मातली अर्जुन को लेकर पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर अर्जुन से कहा कि मैं इस असुर का संहार नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हो। अर्जुन कालके को मारने के लिए पहले विचार करने लगे कि ये मरेगा कैसे। अगस्त बाबा ने कहा इसको मारना सरल नहीं है। इन असुरों ने विद्वान ब्राह्मण संत जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हैं, जितने मंत्रों का उच्चारण करते थे, जितना नाद करते थे, जितना स्मरण करते थे, उन सबके मंत्रों को इन्होंने याददाश्त भुला दिए। जितने संत साधु गुरुजन हैं, जितने तपस्वी साधक उपासक हैं, जितने सन्यासी साधु तपस्वी उपासक हैं, ये सब भगवान का जो मंत्र पढ़ते थे, भगवान को प्रकट कर लेते थे, वो मंत्र भूल गए। इसलिए इस कालके को मारना बड़ा कठिन है। जब तक यज्ञ चालू नहीं होगा, उधर यज्ञ चालू हो, अनुष्ठान चालू हो, सन्यासी तपस्वी साधक ब्राह्मण अपना अपना अनुष्ठान करें और इधर अर्जुन कालके को मार दे तो वो मर जाएगा। अब ब्राह्मण मंत्र भूल गए, ब्राह्मण वेद ध्वनि भूल गए, संत साधु गुरुजन मंत्र भूल गए, आराधना भूल गए, साधना भूल गए, उनकी याददाश्त में नहीं था। फिर करें क्या? तो क्या एक काम हो सकता है, अर्जुन तू मारने के लिए तो जा, मना नहीं है, पर मरेगा तब ये सारे संत ब्राह्मणों के चित्त में याददाश्त आ जाए और ये यज्ञ करने बैठ जाए। तो याददाश्त लाएगा कौन? ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देव हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देव हैं, और मृत्युलोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव। अब किससे कहें? अर्जुन भी बैठ गए, मातली भी बैठ गया भगवान शंकर की आराधना करने के लिए। बाबा अब तो आपको ही साधना पड़ेगा इस कालके को मारने के लिए। और जब से भोले जी तेरा अभिमान आना छोड़ दिया, इसको कोई नहीं मार सकता। पहले शंकर जी आप कृपा करोगे, संत ब्राह्मण गुरुजन साधु तपस्वी साधक उपासक पृथ्वी पर रहने वाला एक एक व्यक्ति की याददाश्त वापिस आना चाहिए, तो ये मरेगा, वरना मरने वाला नहीं। ठीक है, अर्जुन लग गए शिव की आराधना में, अगस्त ऋषि लग गए शिव की आराधना में, इंद्र का सारथी मातली लग गया शिव की आराधना में। उसी समय पर माता पार्वती जी एक बड़ी सुंदर बुजुर्ग महिला का रूप रखकर, एक नारी का रूप रखकर पास में से निकल कर गए। एक बुजुर्ग महिला का रूप रखकर, पहचान तो कोई पाता है नहीं। एक बात कहें आपको, नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं, मां नर्मदा तट पर जो आते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमावासी जो होते हैं, या भगवान शंकर की कथा सुनने वाले जो होते हैं, शिव की आराधना करने वाले जो होते हैं, अगर वो दिल से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वो दिल से अगर शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो मेरी माता पार्वती, मां रेवा और मेरे महादेव किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। ये पक्का पक्का।
जब हम, आप लोगों ने तो पहले हम कथा में वर्णन किए हैं, बाबाई के पास में जब कथा हुई थी तो हमने उसमें वर्णन किया है। पहले हम 22 वर्ष के पहले, 22 साल पहले माई नर्मदा की परिक्रमा करी हमने। 20-22 साल हो गए होंगे, 22 साल की और पहले की बात। और माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में जब हम पहुंचे, हमारे साथ में एक ग्रुप पूरा की पूरा था जो नरब्दे हर माई कृपा कर, नरब्दे हर हर महादेव बोलते बोलते परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में पहुंच गए। अब वहां पर अभी अभी तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसा नहीं होता कि कोई सामान आपका छुड़ा लिया जाए। पहले जब हम लोग परिक्रमा करे थे उस समय पर तो वह जंगल में सब कुछ उन्होंने ले लिया था, कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी, केवल एक कपड़ा और आपका हाथ में जो माला झोली और पूजन का जो नर्मदा जी का जल और माँ का न जल में से निकला हुआ कंकर शंकर सब ले लिया। अब जितने सारे सब साथ वाले वो सब कहे बड़ी भूख लग रही है, और अब उस समय पर 22 साल पहले की बात है, शूलपाणेश्वर की झाड़ियाँ, अब भूख बहुत तेज लग रही है और शाम का टाइम हो गया, लगभग 6:30-7 बज गई और अंधेरा भरचक होने लगा। भूख सबको लग रही, खाने का कुछ नहीं। 1.5 दिन पूरा निकल गया, अन्न का निवाला मुख में नहीं गया। नर्मदा मई का जल पी लिए, हर हर नर्मदे माँ कल्याण कर चलते, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब उसमें कुछ ज्यादा उम्र के भी थे तो उनको चक्कर आने लगे, बिना अब भूख लगे, भोजन नहीं, कुछ भी, क्या करें। दुनिया के लोग, आज के लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि महाराज तो अपनी व्यासपीठ से ऐसा बोलते रहते हैं, सब महाराजों की आदत है ऐसा बोलना। पर आप माने ना माने, जो माँ के दर्शन किए वो तो हम बोले बिगड़ रह नहीं सकते। शूलपाणेश्वर का जंगल, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बहुत दूर तक जंगल ही जंगल नजर आए, अब करे क्या। अपना शाम का जो झोली थी पूजन की उसको निकाल कर बस माला कर रहे थे। एक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी माँ, जिसके सफेद बाल, सफेद चंदन की बिंदी लगाई, नाक में एक बड़ी सी बहुत बड़ी नथ पहनी, बहुत बड़ी नथ, कान में कुछ भी नहीं था, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और नर्मदा जी का जल भरती हुई बोली, परिक्रमा वासी हो। अब सब ने आवाज लगा कर कहा, हो हम नर्मदा परिक्रमा कर। कुछ खाया है? अब सभी तो भूखे थे, कुछ नहीं खाया। वो सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब झोपड़ी व जंगल में हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रही, अंधेरे में कौन झोपड़ी दिख रही है। सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब इतने में कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम ही कह दिया हाँ दिख रही है। अब दिख तो है नहीं रही थी, फिर भी कह दिया दिख रही है अम्मा। बस तो फिर थोड़ी दूर पे ही है, आ जाना, मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कुछ खिला दूंगी हो। अब ये सब बोले, अपने को तो कोई झोपड़ी दिख नहीं रही और बुढ़िया चली गई। अभी इससे तो अच्छा है कि अपना रास्ता कवर करें, कहाँ इतनी दूर वहां जाएंगे, पैदल चलने वाले व्यक्ति अब इतनी दूर वहां चढ़ के जाओ, फिर उतरो, फिर अपने रास्ते पर जाओ, इससे अच्छा अपना रास्ता। भूख लग रही है, अपन तो चलो तो सरी। तो झोपड़ी तो दिखी नहीं रही, अंधेरा गुप रखा है, कहाँ झोपड़ी दिख रही? अरे नहीं दिखे, चलो तो सरी, एक बार देखें तो सरी। सब ने अपनी अपनी लाठी डंडा उठाया, चल दिए। गए तो क्या देखा, एक 4 बड़े बड़े वृक्षों के, 4 वृक्षों से बंधी हुई एक झोपड़ी, और झोपड़ी में बुढ़िया, और बुढ़िया ने एक छोटी सी कढ़ाई में बना रखा था मीठा दलिया, वो गेहूं की फाड़, दलिया बोलते, थूली बोलते, मीठी थूली, और बुढ़िया ने बना कर रखी। और वहां जाते से हमने आवाज लगाई, माँ माँ। अंदर से बुढ़िया बोली, बैठ जाओ, बाहर ला रही हूं, अंदर मत आना, बाहर बैठ जाओ, अंदर मत आना। हम बाहर बैठ गए, पेड़ के पत्ते बड़े बड़े, उस पे बूढ़ी माँ ने थूली डाल दी, सब ने
पेट भर कर खा ली। खाने के बाद सब पानी पीने के लिए नर्मदा जी की ओर आगे बढ़े। हमने कहा माँ पानी तो कितनी बड़ी नर्मदा है तो सरी, वहाँ जाके पी लो। हम पीने के लिए गए। माँ का वापिस जब धन्यवाद देने के लिए आए तो ना तो वहाँ माँ थी और ना वहाँ झोपड़ी थी, माँ ही माँ। दुनिया को लगता है ये बहता पानी है, दुनिया कहती है बहता पानी है, पर एक बार दिल से पुकार कर देखना वो माई नर्मदा है। उसको दिल से, आज भी हम लोग ये कथा कहते हैं, हमारी रोंगटे पूरे खड़े हो गए। आज भी ये कथा कहो ऐसा मन का स्मरण होता है जैसे माँ बड़ी नथ पहनकर, बड़ी सफेद बिंदी लगाकर, सफेद बाल, सफेद साड़ी और सामने पूरे रोंगटे शरीर के खड़े हो जाते पूरे। उसको मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ठीक, ना मानो के तो आपके ऊपर निर्भर। जैसे शंकर की कथा, आपका विश्वास है कि बेलपत्र औषधि बनेगी तो औषधि बनेगी। आपने सोच लिया कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल औषधि है तो औषधि बनेगा। आपने सोच लिया कि रुद्राक्ष का जल औषधि है तो औषधि बनेगा, निश्चित है। और अगर विश्वास नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। फिर तो तुम कहीं नहीं जाओ तो अच्छा, अपने घर पे बैठो, बढ़िया छाछ पियो, रोटी खाओ, दलिया वलिया खाओ, खेत पे काम करो, फालतू का काम मत करो। काहे को कथा में जाओ? विश्वास ही नहीं है तो कथा में जाने से मतलब क्या? क्या मतलब का? भरोसा है तो भगवान है, और भरोसा नहीं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। मानो तो माई नर्मदे हार, और ना मानो तो वो तो बह रही है, अविरल चल रही है, पानी बहता जा रहा है, लोगों को जल के रूप में दिख रही है, चलती जा रही। अर्जुन से कह दिया कि इसको मारना है। अर्जुन कहता है कि मैं कैसे मारूं? पहले ब्राह्मण, संत, गुरुजन, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक यज्ञ तो करें, अनुष्ठान तो करें, तब तो ये मरेंगे। तभी उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण अर्जुन ने भी भगवान शिव का ध्यान करा, मातली ने भी भगवान शंकर का ध्यान करा। ये वो पवित्र भूमि है ओमकारेश्वर की, जहां मार्कंडे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर को कथा कहते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कालके को मारने के लिए जब आतुर हुए, सारे ब्राह्मण, संत, गुरुजन सब अपनी याददाश्ता भूल बैठे थे, तब मेरे शंकर भगवान को याद किया। और जैसे ही याद किया और शंकर भगवान का उच्चारण करा, इस पवित्र ओमकारेश्वर की भूमि पर ओम अक्षर का नाद हो गया। ओम अक्षर का नाद। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। ओम अक्षर का नाद हो गया, और जैसे ही ओम अक्षर का नाद हुआ उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते से बोले अर्जुन, प्रकट होते से बोले मातली, क्या चाहिए? कालके को मारना है। ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन सबकी याददाश्ता चली गई है, कुछ करिए। शिव जी कहते हैं मैंने जो अक्षर दिया है ओम, इतना विस्तार होगा, इसका नाद पड़ते से ही सबकी याददाश्ता वापिस आ जाएगी। ये 12 ज्योतिर्लिंग में वो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस व्यक्ति की बुद्धि और विवेक भी काम ना करे, अगर वो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर बाबा ओमकार के नाद में ओमकारेश्वर पर एक लोटा जल चढ़ाकर ओम का उच्चारण कर ले तो बाबा उसकी याददाश्त तक दे देता, उसकी बुद्धि विवेक प्रबल कर देता, उसकी सोच, उसकी वृत्ति तीव्र कर दे। भगवान ओमकार से विनती करी, बाबा अब मैं कालके को मार देता हूं। अर्जुन ने कालके को मार दिया। मारने के बाद विनय करा, बाबा आपको यहां रहना पड़ेगा। भगवान शंकर एक शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान हो गए मां रेवा के तट पर, और शिव जी का नाम हो गया ओमकारेश्वर। मां ओमकारेश्वर। जब जब
कहीं दुष्टों का संहार करना होता है तब मेरा शिव प्रकट होता, तब मेरा शिव प्रकट। शिव ऐसे ही प्रकट नहीं, भगवान को साधना ध्यानना, भगवान शंकर की भक्ति करना कोई साधारण विषय नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से अगर आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा का रस तत्व अगर ग्रहण कर लिया तो मेरा महादेव दिल से देता भी है। जो दिल से सुन रहा है, जो दिल से श्रवण कर रहा है, उसको मेरा महादेव दिल से देता, देने में कमी नहीं करता। बस आप एक विश्वास के साथ बाबा का भजन करिए, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ उसको भजन। ब्रह्मा जी को आज्ञा करी भगवान ने, और ब्रह्मा जी को आज्ञा करी सृष्टि रचना की, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर सृष्टि रचना के लिए आतुरता करी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अभी आज कथा का दूसरा दिन यहां विराम ले रहा है, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। भाव भक्ति से आप और हम ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। बड़े भावों के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा का रसपान अपने जीवन की सार्थकता। आज 2-3 दिवस की कथा विराम ले रही है, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे, दोनों हाथों से हर हर। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। निवेदन है, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए जाएं, धक्का मुक्की ना करें, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखें, अपने मंगलसूत्र आदि सोने का कोई भी सामान है उसका ध्यान रखें, और कोई सामान अगर आपका खोता है तो उसके जवाबदार आप होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर कार्य करें। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है।